सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता सबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरी ले आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हैं? पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी अचानक सबरी के मन में एक ख्याल आता है और वह सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल में चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। सबरी भली भांति जानती थी, अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएगी तो कभी फिर से वो घर में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषियों के विषय में सोचा। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेले सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया। दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहन के कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपने प्राण को जल्द ही त्याग दूंगा। ऐसे में तुम इस गुरुकुल की लज्जा को बचाए रखना और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना।